में गरजे शाह, चीन को दिया करारा जवाब, कहा सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं ले सकता चीन। अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में दिखे कांग्रेस नेता सचिन पायलट, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया विरोध, बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। आपको मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, ममता बनर्जी और शरद पवार को लगा बड़ा झटका, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई नहीं रही राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही सरकार, विपक्षी नेताओं पर दर्ज हुए 95% मामले। देश भर में चिंताजनक हुए कोरोना के हालात, दिल्ली में 26% के पार कोरोना की संक्रमण दर, हिमाचल और यूपी में भी तेजी से बढ़ रहे केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस में आपको बताते चले कि आए दिन आपसी मतभेद की खबरें आ रही हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में टकराव इस चरम पर आ गया है कि अब वो सड़क तक पहुंच गया है और पायलट ने तो इस बार अपनी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेताओं की चेतावनी के बावजूद आज राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं सचिन पायलट। आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में अनबन कोई नई बात नहीं है। इसी अनबन का नतीजा है कि आज पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। पायलट ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि वो सीएम गहलोत को कई दफा बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इसी कारण 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन कर रहे हैं। उनके साथ तमाम समर्थक भी बैठे हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि अनशन किया जा रहा है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं और उनके साथ तमाम समर्थक बैठे हैं। 11 बजे से शाम 4 बजे तक करीब ये अनशन चलेगा और इसमें तमाम समर्थक जुटे हुए हैं। वो अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जैसे कि वसुंधरा राजे सरकार में कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुआ था उनको उजागर करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, इसी खबर पर हमारे संवाददाता ओमशील सीधा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। ओमशील, जो यहां पर अनशन किया जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी? बता दे सकते हैं पिछले 9 तारीख को जैसे सचिन पायलट द्वारा प्रेस वार्ता करके बताया गया कि अशोक गहलोत के खिलाफ और अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो अनशन करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। जो राजे का जो मामला था घोटाले का, जिसके दम पर ये सरकार बनाए थे भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले पे, उस पे ये आज इनका अनशन था 11 बजे से और शहीद स्मारक पर इनका अनशन था। बताया जा रहा है कि वहां पर 3000 लोगों की तादाद आ सकती है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता इतने भारी तादाद में आ रहे हैं कि उसकी संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। जिस तरीके से ये अनशन किया जा रहा है इसको लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान भी सामने निकल कर आया है, रंधावा जी का, जो कह रहे हैं कि जो ये अनशन किया जा रहा है ये बेहद गलत है। अगर कोई बात थी तो इनको सरकार से कहनी थी, यानी कि तमाम पार्टी के नेताओं से कहनी थी। इस तरीके से बीच सड़क पर प्रदर्शन करना बेहद गलत है। जी, कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सचिन पायलट कर रहे हैं ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। इसके ऊपर ये एआईसीसी ने लेटर भी जारी किया है, उन्हें नोटिस भी दिया है कि ये जो भी आप कर रहे हैं पार्टी विरोधी है और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे सत्यम, इससे पार्टी किनारा करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ
कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं भूदेव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भूदेव जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। भूदेव जी, आपसे सवाल करने से पहले दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, जरा सुनिए ध्यान से, और दर्शकों से भी निवेदन है कि आप लोग भी सुनिए। तुम इधर उधर की बात कर रहे, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भूदेव शर्मा जी, समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आखिर बार बार आपकी ही पार्टी के नेता आपकी ही पार्टी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सत्यम जी, सबसे पहले तो आपने एक शब्द कहा कि आपकी ही पार्टी के जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो उनको अगर प्रॉब्लम है वो उस चीज को रख रहे हैं, उसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है। और रही बात थोड़े बहुत मनमुटाव की, तो सभी पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में आज किस तरह का घमासान मचा हुआ है ये सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, वो तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो आवाज रखने का हक है सर, आवाज रखने का हक है। फिर पार्टी की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं पार्टी का? रंधावा जी कह रहे हैं, कल रात में उनका बयान सामने निकल कर आया है कि पायलट साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आप कह रहे हैं बोलना चाहिए, बोलने का अधिकार है, अगर बोलने का अधिकार है, वो सही कर रहे हैं, तो फिर पार्टी की तरफ से विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए सत्यम जी, पायलट जी हमारे पार्टी के एक युवा नेता हैं और बहुत युवाओं की बहुत बड़ी चाहत उनके लिए है और बहुत एक्सपीरियंस भी है। और गहलोत साहब एक सीनियर लीडर है। कांग्रेस की किस प्रकार की सरकार राजस्थान में चल रही है पूरा देश देख रहा है। आज अगर बेहतर काम अगर पूरे देश में कोई सरकार कर रही है, वो हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, तो वो गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार। तो हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि डरिए मत, डरो मत। तो वो बात है कि अगर कोई बात है किसी के लिए तो वो रख रहे हैं उस बात को, उसमें क्या दिक्कत है? देश की जनता की बातों को ही तो रख रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के बात रख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ से कोई फरमान आएगा नागपुर से और खत्म। अगर किसी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आपने बोला तो आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए या किसी तरह का इस तरह का एक्शन लिया जाए, तो निश्चित तौर पर अच्छा, पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा इसका मतलब, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल। आपको याद दिलाता हूं, मैं 2020 में पहली बार बागी तेवर दिखाए थे पायलट साहब ने, तब क्या हुआ था उनके साथ पता है आपको? मैं बता देता हूं, राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे और प्रदेश अध्यक्ष का पद गवा दिए थे सचिन पायलट साहब। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पायलट जी एक बहुत ही मेहनती और युवा चेहरे हैं, जिनको युवाओं के बीच में उनकी जो पकड़ है वो सभी जानते हैं कि युवाओं को लेकर के उनको युवाओं की चाहत उनके अंदर है। तो निश्चित तौर पे ये एक पार्टी का मामला है और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वो राहुल जी कहते हैं हमारे डरो मत, तो वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कोई भूदेव जी वापस आएंगे, ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शैलेंद्र जी, जो प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ही अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, और बात महज इतनी है कि जांच जो नहीं हुई है, यानी कि जो सरकार थी वसुंधरा राजे की, उसमें जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर जो जांच नहीं हुई, अभी तक 4 साल बीत गए, उसको लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। और इससे पहले भी पायलट अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो 4 साल से गहलोत सरकार और पायलट साहब के बीच में अदावत चल रही है, ये सिर्फ किस्सा कुर्सी का है, सियासी अदावत है। कौन राजस्थान की सीएम की कुर्सी पे काबिज रहना चाहता है, इन सब का मसला है। जहां तक रही पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आप देखिए, पहले भी गहलोत सरकार जब आई थी कांग्रेस पार्टी की, तब उन्होंने एक आयोग बनाया था, माथुर आयोग, यानी माथुर आयोग, और उस माथुर आयोग का हर्ष क्या हुआ पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। उसके बाद लोकायुक्त को जांच दी गई, उस जांच में कुछ भी नहीं मिला। ये आज सिर्फ बेबुनियादी बातें कर रहे हैं और मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप देखिए, अगर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई घोटाले हुए अगर जरा से भी, तो उसमें हमने जेलों तक में डाला, चाहे वो खान के सबसे बड़े अधिकारी हों, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हों, चाहे खनन विभाग के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सबको जेलों में डाला गया और उसका हर्ष आपने देखा। लेकिन आज राजस्थान में 4.25 साल में
भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। गहलोत सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है। मैं सचिन पायलट जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये 4.25 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो पेपर लीक में भ्रष्टाचार हुआ, जो आपने बेरोजगारों के अरमानों सपनों पर कुठाराघात कर दिया, हजारों करोड़ का इसमें घपले हुए। आपने देखा किस तरह से खनन में बहुत बड़ा घोटाला गहलोत सरकार में हुआ। इनके ही विधायक भरत सिंह जी, वो कई बार मुख्यमंत्री को अवगत करा चुके, सबसे बड़े खान माफिया खुद खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया है। आप देखिए उनपे कितनी बार आरोप लगे, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। आप देखिए ये इन्हीं के कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हैं कि भू माफिया शांति धारीवाल जी खनन माफिया के साथ भी मिले हुए हैं, भू माफिया भी है। तो किस तरह से आरोप इन्हीं के कांग्रेस के विधायक लगाते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी वापस आएंगे। भूदेव जी जवाब दीजिए। क्या सत्यम जी देखिए, आज पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। किस राज्य में 40% की सरकार चल रही है, किस राज्य में नौकरियों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और राजस्थान में किस प्रकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसको बताने की जरूरत। अरे राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई ही कहां है? तभी तो ये प्रदर्शन हो रहा है, तभी तो अनशन पे बैठे हैं पायलट साहब। मैं देखिए आप गलत कैसे बोल सकते हैं? आपने अभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कराई कहां? कोई एक्शन ही नहीं लिया अभी तक है। 4 साल बीत गए, तभी तो ये नौबत आई है कि एक बार फिर से पायलट अपनी ही सरकार पर बुलंद हो रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। सत्यम जी आप पूरी बात बोलने दीजिए। ये अभी बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। वसुंधरा जी की सरकार में इतने खनन को लेकर के जो आवंटन हुआ था वो रद्द हो चुका है। उसको आरोप वसुंधरा जी की सरकार में ये भ्रष्टाचार हुआ था। और ये बताइए कर्नाटक में 40% की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में कितने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ पे व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, तो वो भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल रखा है। गहलोत जी की सरकार को बदनाम करने के लिए जिस सिर्फ एक हथकंडा है। राजस्थान में किसी भी अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई राजस्थान सरकार कर रही है, देश वहां की जनता के लिए जो काम राजस्थान सरकार कर रही है वो नहीं ये कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। इनको अपना घर संभाला नहीं जा रहा है। अपने घर में जो फूट पड़ी हुई है, चाहे वसुंधरा जी हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, इनके तमाम जिनके नेताओं में जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो होड़ चल रही है, ऐसे लगता है हर घर में मुख्यमंत्री है, तो ये केवल और केवल उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ठीक है शैलेश जी, ठीक है, एक सेकंड वापस आते हैं। शैलेश जी, आपके घर में फूट पड़ी या फिर कांग्रेस के घर में फूट पड़ी, जवाब दीजिए शैलेश जी। आप देख ही रहे हैं 4 साल में राजस्थान की जनता ने देखा है किस तरह से इनके आपस में अंतर कलह, खींचतान और किस तरह से ओछी टिप्पणियां इन्हीं के मुख्यमंत्री ने अपने ही पूर्व पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए। मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे गद्दार का हो, नालायक का हो, नकारा का हो, फिर कोरोना का हो, दोगलापन का हो, पता नहीं क्या क्या आरोप इन लोगों ने आपस में खींचा छठी चली है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, शायद मेरे कांग्रेस प्रवक्ताओं को पता नहीं है, जब इन्हीं के खुद के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो सड़क अच्छी क्यों नहीं बन रही, क्योंकि अधिकारियों और इंजीनियरों के बीच में भ्रष्टाचार है। जब वो शिक्षकों के सम्मेलन में जाते हैं तो पूछते तबादलों में पैसा लिया जाता है, शिक्षक कहते हैं 4-4 बार लिया जाता है। तो आप तमाम बातें देखिए, आज गहलोत सरकार जो है वो 4.5 साल में आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। और आप देखिए राजस्थान जो भारत में भ्रष्टाचार पे पहले नंबर पर है, मैं अनुरोध करता हूं सचिन पायलट जी से इसकी 4.5 साल की जांच कराइए आप। जो गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, जो राजस्थान जो पहले नंबर पर आ चुका है भ्रष्टाचार में, उसकी जांच कराइए। पुरानी जांचें तो सब लोकायुक्त हो चाहे आयोग हो, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप आज देखिए राजस्थान की जो स्थिति है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। किस तरह से विधायक, कांग्रेस के विधायक ही मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं। शराब माफिया इन्होंने पनपा दिया, भू माफिया इन्होंने पनपा दिया, खनन माफिया था, पेपर लीक माफिया और नया इन्होंने राजस्थान में पनपा दिया, जिसमें करोड़ों रुपए के घपले हो रहे हैं और बेरोजगार युवा जो है वो फूटे आंसू रो रहे हैं। खनन का मैंने आपको हाल बताया। आप देखिए इसी तरह शिक्षा विभाग में किस तरह से चांदी कूटी जा रही है, जो पैसा चल रहा है तबादलों में मुख्यमंत्री के सामने। भूदेव शर्मा, ठीक है भूदेव शर्मा, एक लास्ट सवाल भूदेव शर्मा, एक सेकंड सर, शैलेश जी वापस आएंगे। भूदेव शर्मा ये बताइए कि आप जो वादा करके जनता से आए थे, आखिर अभी तक पूरा क्यों नहीं कर पाए? 4 साल बीत गए, अभी तक कोई भी जांच नहीं बैठी भ्रष्टाचार को लेकर, जो 45,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के कथित आरोप जो आपने बीजेपी पर लगाए थे। सत्यम जी मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार में ईडी सीबीआई को लेकर के जो विपक्षी नेताओं को ये जांच करवाते हैं, तो ये क्या झुंझुना बजा रहे हैं केंद्र सरकार में बैठ करके? लगाइए ना ईडी सीबीआई को, कराइए ना जांच। आप विपक्षी नेताओं पे तुरंत ईडी और सीबीआई और ये भेजते हैं, वहां करवाइए जांच। अगर आपको लग रहा है भ्रष्टाचार है तो करवाइए जांच। क्यों नहीं जांच करवाते ये लोग? लेकिन जांच करवाए कैसे? अभी ये बोल रहे हैं बेरोजगार युवा, राजस्थान में सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के हालात देख लो और उत्तराखंड के हालात देख लो, जहाँ मुख्यमंत्री अपने लोगों को विधानसभा में लगा रहे हैं। 28% है राजस्थान में,
कभी 1 नंबर पे रहता है, कभी 2 नंबर पे रहता है। ऐसे चैनल पे बैठ के झूठ ना नहीं बोलें। नहीं, ये देख पूरी नहीं, राजस्थान की जनता अरे सुन चैनल रही है। पे बैठ के झूठ बोल करके आप देश को गुमराह करने का काम मत कीजिए। क्यों? तो युवाओं के चलिए ठीक है सर, समय की बेहद कमी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूदेव शर्मा और शैलेश सिंह जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलेंगे अपने न्यूज रूम में, हमारे संवाददाता ओमशील मौजूद हैं। ओमशील, जिस तरीके से अनशन चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? वहां पर कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? सत्यम जी, सचिन पायलट गुट के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे जितने भी उनके सपोर्टर थे, जितने भी विधायक वगैरह थे, वो सारे पहुंच चुके हैं वहां पर। और लगातार हुजूम कार्यकर्ताओं का भी बढ़ रहा है और काफी लोग आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे पंजाब में हुआ वैसे ही यहाँ भी ना हो, क्योंकि कांग्रेस देखा जाता है कि अपने अंतर कला के चलते ही अपना राज्य दर राज्य हमेशा खोती जा रही है, चाहे वो पंजाब हो या फिर कोई और राज्य हो। वहां पर भी सिद्धू और चाहे चन्नी हो, उनके जो आपसी डिस्प्यूट था वो चीज हो, या फिर यहाँ पे सचिन पायलट और गहलोत हो। अब इसका परिणाम क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सत्यम, अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर अनशन हो रहा है और बहुत करीब 6 से 7 महीने बताया जा रहा है कि समय रह गया है विधानसभा चुनाव होने का राजस्थान में, इससे क्या अनुमान लगाया जाए? क्योंकि आपसी फूट कांग्रेस में पहले भी पड़ी और अब चुनाव जब करीब आ रहे हैं तब यहाँ पर फूट पड़ रही है। क्या इसके अनुमान लगाए जाए कि पायलट क्या कहीं और जाने वाले हैं किसी और पार्टी में? उम्मीद कयास तो कुछ भी लगाया जाता है सत्यम, पर हकीकत क्या है वो तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ खुल के सामने नहीं आया है, पर इनका जो ये अनशन है, इनको इस पे साफ तौर पर कांग्रेस का यही रुख है कि ये पार्टी विरोधी चीज है। बजाबता इस पे एआईसीसी वालों ने इस पे नोटिस जारी किया कि ये आपका ये पार्टी के समर्थन में नहीं, एक पार्टी के खिलाफ जा रहा है। यही कारण है कि कोई बड़े नेता इस पर आके अपना चुप्पी, सारे बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं और कोई इस पे बोलने से सब इस पे बोलने से बच रहे हैं। ठीक है ओमशील, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। गृह मंत्री अमित शाह ने अतिक्रमणकारी चीन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि भारत की सुई की नोक जैसी जमीन को भी नहीं हथिया सकता है चीन। बता दें कि चीन ने गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे का विरोध किया है और गृह मंत्री ने कहा है कि अब कोई भी हमारी सीमा में आंख उठाकर देख नहीं सकता और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब कोई भारत की सीमा पर अतिक्रमण कर सकता था। अब कोई भी सुई की नोक जितनी जमीन का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, क्योंकि आईटीबीपी और सेना के जाबाज यहां पर उपस्थित हैं। मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो। हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि अतीक को एक बार फिर यूपी लाने की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि अतीक अहमद को एक बार फिर यूपी लाने की तैयारी। वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक अहमद। पुलिस की टीम वारंट भी लेकर पहुंची है साबरमती जेल और उसको सड़क के रास्ते लाया जाएगा प्रयागराज। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि अतीक को लेने पहुंची है उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल और अतीक को सड़क के रास्ते लाया जाएगा प्रयागराज। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया गया है अतीक अहमद और इसी मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची है।
और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। अतीक के नाबालिग बेटे ने खरीदवाए थे 16 सिम कार्ड। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि अतीक के नाबालिग बेटे ने 16 सिम कार्ड खरीदवाए थे। शूटर्स आपस में इन्हीं सिम कार्ड से करते थे बातचीत। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए आरोपी से पूछताछ हुई है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में हुआ है ये बड़ा खुलासा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बताते चले कि 21 मार्च को गिरफ्तार हुए आरोपी से बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने पार्टियों के नए दर्जों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इस पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को चमत्कार बताया है। वहीं 3 राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है, जिसमें टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई शामिल है। चुनाव आयोग की इस घोषणा पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी देखने को मिल रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में सवालिया अंदाज में लिखा है कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, बाद में उन्होंने इस घटना को एक चमत्कार बताया है और इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं और समर्थकों को बधाई भी दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील न्यूज रूम से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओमशील, जो आम आदमी पार्टी है उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। जी सत्यम, बीती 10 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा एक लेटर जारी होता है और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका सफर दिल्ली से शुरू होता है, फिर पंजाब जाता है, पंजाब से गुजरात आता है, तो अनुमान यही लगाया जा रहा था कि इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि राजस्थान में भी इसकी आने वाले समय में हो सकती है। तो लगातार इसका पैर पसरते जा रहा है। आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारते जा रही है हर राज्यों में, और क्या कहते हैं, इसका खामियाजा और इसका जो ये आउटकम है वो अरविंद केजरीवाल को मिलता नजर आ रहा है। सत्यम, ओमशील, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हर राज्य में पहुंच रही है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उसमें किस तरीके का खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है? जी सत्यम, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, चाहे वो दिल्ली से लेकर पंजाब तक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश और खासा उल्लास है और वो पार्टी के समर्थन में बहुत अच्छे से प्रदर्शन ये कर रहे हैं, नाच रहे, मिठाई बांट रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली इन सारी चीजों को। सत्यम, ओमशील, जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ऐसे में आने वाले जो चुनाव हैं या आने वाला जो समय है उसमें क्या आम आदमी पार्टी और भी बड़ा रुख लेकर आएगी? और जिस तरीके से तमाम जो चुनाव होते हैं उसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जी सत्यम, बिल्कुल आने वाला टाइम आम आदमी पार्टी के लिए खास तौर पर बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन इनका गुजरात में भी रहा, पंजाब में इनकी सरकार बन गई, 2 राज्यों में इनकी सरकार है और ये अभी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की भी। तो आने वाला समय इनके लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और काफी इनके लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। सत्यम, ऐसे में 3 और जो पार्टी हैं उनको झटका लगा है, जैसे टीएमसी को यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो वापस ले लिया गया है। जी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिलने के साथ ही, चाहे वो शरद पवार का एनसीपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर सीपीआई हो,
उन सबकी जो राष्ट्रीय पार्टी की जो दर्जा थी उसे खत्म कर दिया गया है। और इस पर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और शरद पवार पर खासा नाराज देखने को मिल रहे हैं। चलिए ओमशील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज वॉच इंडिया।